हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना। अगर आप इस साल एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होगा, सही तरीके से स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, पर कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो राउंड 2 के लिए मतलब मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 बिग मिस्टेक्स जिनको अगर आपने अभी समझ लिया और अवॉइड आपने कर लिया और आप समझ पाए कि इनको हमें नहीं करना है, तो हम जो है हमारा जो चांस है, हमारे जो संभावना है सिलेक्शन के, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हम मतलब कर लेते हैं कई बार, राइट? हमें नहीं पता चलता बट हम उसको नहीं कर पाते हैं, सॉल्व चीजें नहीं देख पाते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो यहां से आप जरूर समझिएगा कहीं आप ये मिस्टेक कर तो नहीं रहे हो, और अगर कर रहे हो तो अभी भी बहुत समय है, इंप्रूव इट। ध्यान दीजिए, अपने आप को, खुद को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जितना खुद को पहचानोगे उतने अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। ठीक है, सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। एंड वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वीडियो में विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक डिस्काउंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी मैं। यहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं डिफरेंट, उसमें डिफरेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो आपके बैंकिंग महापैक जो आपका कोर्स है उसके अंदर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 75% ऑफ का एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सितंबर 75 कोड आपको यूज करना है। कोड अगर आप यूज करते हैं, एनरोल करते हैं इस कोर्स के अंदर, तो आपको ये कंप्लीट डिस्काउंट मिलता है एंड ये आपका वैलिड रहेगा 3 सितंबर मिडनाइट तक। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो इस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपने चीजें एनालाइज कर ली हैं, तो यही आपके लिए सही मौका है। आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर। ठीक है, तो उसको जरूर ग्रैब करिए। यस, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए यूजफुल होगा आपकी जर्नी में। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो 3 तरीके से। फर्स्ट, तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा। सेकेंड, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड, आपको edutap.in वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, वहां से भी इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। एंड अगेन गाइस, अगर आपको आज के ये जो सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारी सेशंस की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट मिस्टेक। जो सबसे पहले हमारा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारा कोई प्लान नहीं होता है, हम बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बस तैयारी कर रहे हैं। कहने को हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बट हमारा कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। हम यूं ही मतलब विदाउट एनी डायरेक्शन, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या कवर किया, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कवर करना और है, मुझे कहाँ मिस्टेक्स जा रही हैं, कैसे इंप्रूव करना है, राइट? तो जब पता ही नहीं है, हम खाली पढ़ रहे हैं, एक तरीके से बोलने को हम पढ़ रहे हैं, पर कितना पढ़ रहे हैं, कितना और पढ़ना है, वो हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पता होता है कि प्रीलिम्स में मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं, इतनी स्पीड चाहिए, इतनी एक्यूरेसी चाहिए, और यहाँ पे अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे हम इसका मतलब चीजों को अच्छे से कवर नहीं कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमें समय लगेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, प्लान नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमें समय यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, कई बार हम उनको अवॉइड कर देते हैं। इजियर टॉपिक्स हैं टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, वो हम थोड़ा अवॉइड करने बैठ जाते हैं। अवॉइड या फिर थोड़ा कह सकते हैं हम कम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या तो हम सोचते हैं कि वो इजी है इसलिए हम कम प्रैक्टिस करें, हमारा काम बन जाएगा, एग्जाम में मैं तो अटेम्प्ट कर ही सकता हूं, है ना। या फिर हम उसकी उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन कम करते हैं, और यही हमको पता चलता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तब हमारी सारी दिमाग में याद आता है कि यार हमने और थोड़ा और पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, राइट। बात ये होती है कि हम ऐसे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं, हमें लगता है चैलेंजिंग है ये, बट ध्यान रखिए कि आपके इजियर टॉपिक्स या फिर जो भी ऐसे हैं टॉपिक जो आपको लगता है हो जाएंगे, उनका भी एक प्रिपरेशन, उनका भी एक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अपना उनको टाइम दीजिए, मतलब उस पे भी देखिए कि आप कितना टाइम ले रहे हो। अगर आप अपना अटेम्प्टिंग टाइम इन इजियर क्वेश्चन में, हाई स्कोरिंग क्वेश्चन में घटा सकते हो, तो यही आपके लिए क्या होगा, दूसरे क्वेश्चंस में जहां ज्यादा टाइम लगता है वहां आप इसको लगा सकते हो और यही आपके हेल्प होती है। तो रिवीजन हर एक टॉपिक का, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, प्रीलिम्स के लिए जरूरी होगा और हर एक टॉपिक आपको कवर करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, दूसरे पे ज्यादा ध्यान दो, किसी और पे दी हुई मत। ठीक है, रिलेटिवली आप ऐसा कर सकते हो, कंपैरेटिवली जो बड़े टॉपिक हैं जिसकी ज्यादा वेटेज है उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बट यस, आपको ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ, है ना, एक महीने बाद याद आ रहा है एग्जाम के दिन हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले सोचा था वो आसान है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, हम मॉक टेस्ट देते टाइम क्या करते हैं, हम एनालाइज नहीं करते, हम सिर्फ टेस्ट देते रहते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, मॉक टेस्ट देना तो हमें आसान और अच्छा लग जाता है कई बार, बट वो जो एनालिसिस वाला प्रोसेस है वो हमारे लिए टायरिंग हो जाता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एनालिसिस भी साथ में करना है, क्योंकि जब हम एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ आ रही है। क्योंकि हमें ये तो समझ आ रहा है कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये तो समझ आ रहा है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, कहां से प्रॉब्लम आ रही है, वो हम नहीं समझ पाते। वो हम तभी समझ पाएंगे ना जब हम ढंग से एनालाइज करेंगे। टाइमिंग को देखो कहां ज्यादा लग रही है, कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा टाइमिंग लग रही है, कौन से क्वेश्चंस आप रॉन्ग कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्ट कर रहे हो। प्रीलिम्स में हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है और हर एक क्वेश्चन को देखिए आपने वो क्वेश्चन क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, ठीक है, और क्यों अटेम्प्ट किया, कितने टाइम में अटेम्प्ट किया, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे लेके नहीं चलते कि ये सिलेक्ट करना है ये सिलेक्ट करना है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट होते रहें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट प्लस एनालाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, जितना भी लग रहा है उसको अच्छे से एनालाइज करिए। ओके, चलो, तो ये चीज है। नेक्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, द टाइम प्रैक्टिस विद अ टाइमर ऑल्सो। ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, टाइमिंग से हम नर्वस हो जाते हैं, हम थोड़ा डर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब कभी प्रैक्टिस करना होगा तो हम विदाउट टाइमर सॉल्व कर रहे होते हैं। हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, बट वो एक यूजफुल टास्क नहीं है हमारे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जब भी आप प्रैक्टिस करो, स्पेशली आप प्रीलिम्स की जब भी प्रैक्टिस करो, तो आप यहाँ पे टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता चलता है कि हमारी स्पीड कितनी लग रही है, हमें कितना समय एक्चुअली लग रहा है। और वही जब हम करते रहेंगे, ये हैबिट हम बनाते रहेंगे टाइमर के साथ, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं एग्जाम में भी उस समय के लिए, उतने टाइम के लिए। वो जो टाइम का हमारा चैलेंजिंग एक फैक्टर है, उससे हम कंफर्टेबल होते जाते हैं जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन एवरी टॉपिक, इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ द प्रीलिम्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी मिस्टेक की, कि हम जो है यहाँ पे रिवीजन सबसे जरूरी है हमारा, रिवीजन या फिर प्रैक्टिस आप बोल लीजिए। हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टिमेट या फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं रिवीजन को, बिकॉज जैसे इंग्लिश, ये सारे जो पॉइंट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इंप्रूव हो गए। हम बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रिवीजन से ही आपको स्पीड बढ़ती है और साथ के साथ रिवीजन से ही आपको एक्यूरेसी आती है। उसका अलग से कोई और यहाँ पे रामबाण मतलब आपका कोई और फैक्टर नहीं है कि जो आपकी स्पीड लाते, जो आपकी एक्यूरेसी लाते। जितना प्रैक्टिस करोगे, अब कई बार क्या होता है, हमारे आसान जो टॉपिक्स होते हैं हम उनकी रिवीजन नहीं करते हैं, उनको उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट या डीआई वगैरह पे ही लग जाते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, सबका रिवीजन जरूरी है, सब में स्पीड जरूरी है। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस एक टाइमर के साथ करते हो, जितना आप रिवीजन करते हो, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उसी टॉपिक या उसी सब्जेक्ट में, उतने कंफर्टेबल, उतने आप कॉन्फिडेंट होते चलोगे। और ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस रखिएगा, एक रिवीजन अच्छे से करिएगा। हर एक टॉपिक का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो जो आपके मेंस में आता है।
क्लियर है? सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई है। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड आप इन सारी गलतियों को अवॉइड करोगे, कर रहे हो तो यहां पे से सुधारोगे अब। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर ली हमने। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। यहाँ पे अगर आपको पता है कि प्रीलिम्स में हमारे अच्छे खासे हमें मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, लेवल जो रहेगा वो आपका इजी रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आसान रहेगा, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आराम से करिएगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आपके आसान ही रहते हैं, आप आराम से ज्यादा मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगेन आपका इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, एडुटैप यूट्यूब चैनल पर, बैंकिंग चैनल पर आपके ऑलरेडी ऑन गोइंग SBI एंड IBPS क्लर्क के सेशंस चल रहे हैं लाइव, जो आपके 11 AM होते हैं। मंडे टू सैटरडे आपके 11 AM पर ये आपका लाइव सेशंस होते हैं। मॉक टेस्ट बेसिकली आपका यहाँ पे डिस्कस होता है। SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क के सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे आपकी एक टाइम बाउंड, एक रिवीजन, एक प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे से हो जाती है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे से, ठीक है, चाहे तो। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको लगता है कि यस हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक ऐसे कोर्स की जरूरत है जहां पे से हम वीडियोस भी साथ में देख पाए, हम यहाँ पे से टेस्ट भी साथ में दे पाए, तो ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, इसमें सारी ये डिलीवरेबल्स आप देख सकते हैं, सारी चीजें, इंटरव्यू गाइडेंस हो गया, मेंटर सपोर्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हो गए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके हो गए, मिनी मॉक टेस्ट, कंप्यूटर क्लासेस और इसके टेस्ट वगैरह, डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल, करंट अफेयर मटेरियल एंड क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश की वीडियो क्लासेस एंड आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी सारे अवेलेबल रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें हैं आपकी इस कोर्स के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि यस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी इन माय जर्नी, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, edutap.in वेबसाइट से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अभी आपका ये डिस्काउंट इसके अंदर चल रहा है 75% ऑफ, एंड यहाँ पे सितंबर 75 आपको कोड यूज करना है। अंटिल 3 ऑफ सितंबर आपका ये अवेलेबल है। तो अगर आप एनालाइज कर चुके हैं और चाहते हैं कि इसके अंदर आप एनरोल करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस समय। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे edutap.in वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं कि अगर आपको यहाँ पे से देखना है, आप डेमो लेक्चर्स भी जरूर लगा सकते हैं। डेमो लेक्चर से आप एनालाइज कर पाएंगे कि ये कोर्स आपके लिए कितना यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे से स्क्रॉल करके आपको यहाँ बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। नो मोर पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे ही देख के डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये आपके कंप्लीटली फ्री हैं वीडियोस, आप इनको देखिए एंड समझिए कि ये आपके लिए कितनी सही रोल प्ले कर सकती हैं आपके प्रिपरेशन में या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा गाइस, एंड यहाँ पे से प्रिपेयर अच्छे से करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।